नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ईरान की खबर के साथ। ईरान और अमेरिका जंग पिछले 5 महीनों से लगातार जारी है। जब ये जंग हुई तो दुनिया मानकर ये चल रही थी कि अमेरिका ईरान को जल्दी घुटने पर ला देगा, लेकिन ईरान 5 महीने बाद भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान की खैबर शेकान बैलिस्टिक मिसाइल की हो रही है। ये जो मिसाइल है ये सिर्फ अपनी मारक क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गति, सटीकता और आधुनिक तकनीक के कारण भी दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों का ध्यान खींच रही है। अब आपको बताते चले कि ईरान का दावा यह है कि ये जो ठोस ईंधन से संचालित मिसाइल है ये बेहद कम समय में लॉन्च की जा सकती है और उड़ान के अंतिम चरण में दिशा बदलने की भी क्षमता रखती है, जिसे इसे रोकना कई अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हाल के संघर्षों में ईरान ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य लक्ष्यों पर हमलों के लिए किया है। खैबर शेकान की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसकी मोबाइल लॉन्च क्षमता है। इसे ट्रंकों या अन्य वाहनों से कहीं भी ले जाकर कम समय में दागा जा सकता है, जिससे लॉन्च साइट का पता लगाना और उसे पहले से निशाना बनाना कठिन हो जाता है। अब इस तरह की मिसाइलों को रोकने के लिए आपको बताते चले कि इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी और इजरायली इंटरसेप्टर कई अधिक महंगे होते हैं। तो क्या खैबर शेकान मिसाइल ईरान के लिए ट्रम्प कार्ड है? ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका को यह लड़ाई शांति के साथ खत्म करनी पड़ेगी? क्या अमेरिका ईरान से भी उसी तर्ज पर निकलेगा जैसे वो अफगानिस्तान से बेआबरू होकर निकला? इसी मुद्दे पर मेरे साथ आप तुरंत खास मेहमानों की मौजूदगी को देखेंगे, जहां आज हम चर्चा विशेष करेंगे कि अब ईरान के इस मिसाइल के द्वारा अमेरिका को क्या डर है। जिस तरीके से खैबर शेकान की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है बेहद कम समय में लॉन्च हो सकता है, मोबाइल लॉन्चर भी है, इसे आराम से ट्रंकों से भी लाद कर ले जा सकता है। और अब आपको बताने की बारी आ गई है खैबर शेकान की खासियत। चलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी खासियत क्या है, क्यों ये अचानक से चर्चा में आई। मध्यम दूरी की उन्नत बैलिस्टिक ये मिसाइल सबसे ज्यादा ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के लिए खास है। 1450 किलोमीटर मारक इसकी क्षमता है। देखिए 1450 किलोमीटर, और ठोस ईंधन से यह संचालित होता है। खैबर शेकान इसके साथ तेजी से लॉन्च ये जो मिसाइल है ये होती है, इसकी यही खासियत है। इवन 15 मिनट से भी कम समय में ये लॉन्च हो सकता है। मतलब ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि विदिन 15 मिनट्स सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से ये लैस है। सैटेलाइट गाइडेंस भी इसमें देखी जा सकती है। इवन आगे बढ़ेंगे कि बेहतर सटीकता से इसका टारगेट हो सकता है और अंतिम चरण में तो दिशा भी ये बदल सकता है। ये अलग है, अंतिम चरण में मिसाइल की दिशा बदल सकती है। जिग जैग उड़ान भरकर डिफेंस सिस्टम को ये चकमा दे सकता है। डिफेंस सिस्टम जो दूसरे देश का हो है उसे वो चकमा देगा। और मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर और सामान्य वाहनों से ये लॉन्च होता है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लोकेशन ट्रैक करना इसका मुश्किल है। मतलब अन्य देशों के लिए इस मिसाइल का लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल है, खैबर शेकान का, और दुश्मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है मध्यम दूरी की उन्नत ये मिसाइल है। ये हमने आपको पहले बता दिया क्या इसकी मारक क्षमता है। 1450 किलोमीटर मारक इसकी क्षमता है। मोबाइल लॉन्चर है, ठोस ईंधन से संचालित है ये। इवन यहां पर आपको बताया कि अंतिम में दिशा भी बदलने की ये ताकत रखता है। तेजी से लॉन्च होता है कम समय में, मतलब 15 मिनट के भीतर ये लॉन्च हो सकता है। आप सोचिए ऐसी मिसाइल ईरान के पास है। अब ईरान ने इसी बात पर हामी भरी है। देखने वाली बात तो ये हो जाती है कि अमेरिका का रिएक्शन कैसा आता है, क्योंकि अमेरिका माने या ना माने अमेरिका बैक फुट पर है। हालांकि ये ट्रंप है, ट्रंप ने जिस तरीके से पहले अटैक में अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा किया तो पूरी दुनिया को यह लगा कि अब ईरान तबाह हो जाएगा। अब एक ट्रिगर दबाना है और ईरान को भस्म करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा होता नजर नहीं आया। ईरान को घुटनों पर लाने के लिए सुप्रीम लीडर को ट्रंप और इजराइल ने यहां पर अटैक किया, लेकिन उसके बाद लगातार अमेरिका भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। तो ईरान के लिए यह ट्रम्प कार्ड है। खैबर शेकान मिसाइल की तैयारी हो चुकी है। इस ईरान जो है अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है दुनिया भर में मशहूर है। और अब आपको बताया कि खैबर शेकान का तोड़ इजराइल के पास भी नहीं है। इवन कल यानी मंगलवार को अमेरिका जा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के पहले ट्रंप से मिले थे, और जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात नहीं हुई है। बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी मेरे साथ हो चुकी है। कर्नल संतपाल राघव सर डिफेंस एक्सपर्ट है। गुड मॉर्निंग सर आपको। इंडिया न्यूज। रवि अरोड़ा जी है विदेश मामलों के जानकार। रवि सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों को वेरी गुड मॉर्निंग।
कर्नल सर, मैं आपके पास रुक करूंगी सर। खैबर शिकान कितना पावरफुल है, और जरा ये भी सर बताइए कि क्या हम वाकई ये बोल सकते हैं अब कि अमेरिका बैकफुट पर है? हालांकि अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की कि हम पावरफुल हैं, लेकिन अगर पावरफुल अमेरिका होता तो ईरान को नेस्तनाबूद कर देता। व्हाट डू यू से? जी देखिए, ये जो मिसाइल है, इसके अंदर ठोस फ्यूल भरा जाता है, यानी कि सॉलिड फ्यूल भरा जाता है। ये ठोस, हाँ। इससे लॉन्चिंग टाइम जो है वो बड़ा कम है इसका। इसको फटाफट लॉन्च किया जाता है। नंबर 2, इसका जो रेंज है वो 1450 किलोमीटर है। जी 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 सर। और इसको जब हम लॉन्च करते हैं, ये लास्ट स्टेज पे टारगेट पे होता है, तो उस टारगेट को हम, अगर वो टारगेट शिफ्ट होता है, तो ये इसका वॉर हेड भी हम इसको मॉनिटर करते हैं, वो वहां पे पिन पॉइंट टारगेट पे करता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नंबर 3। नंबर 4 जो है, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और थर्ड सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं उनको वो नाकाम कर देता है जी। इसके जो इस मिसाइल के लिए उनको बहुत ही लगाना पड़ता है। एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स जो उसको करते हैं वो बहुत कॉस्टली है। अगर आप पृष्ठभूमि पे जाएं, ईरान की इनिशियल स्टेज पे अमेरिका ने और जो इजराइल ने मिसाइल उनके ऊपर दागी थी, उन्होंने अपना जो है उन मिसाइलों से या उनसे इंटरसेप्टर से उनको कम इकोनॉमिकली रखा, और जो इन्होंने दागी उनका जो इंटरसेप्टर जो एडवर्सरी इजराइल और अमेरिकन बेसिस पे था वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही महंगा था। इसलिए ये जो वॉर जो है इकोनॉमी बेस्ड भी होती है, स्ट्रेटेजी बेस्ड भी होती है, और पब्लिक ओपिनियन भी होती है, लोगों का मोराल भी होता है। तो ये रणनीति में काफी चीजें ये इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो ये मिसाइल सिस्टम बहुत ही, जो खैबर शौकीन है, ये बड़े यूएस के लिए बहुत ही एक ये मुश्किल हो रही है उनको, बिकॉज इट इज कॉस्ट जो फैक्टर जो है बहुत ज्यादा जा रहा है। जी बिल्कुल सर। रवि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रवि जी, आप बताइए कैसे देख रहे हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल को, खैबर शिकान को? अमेरिका को कितना ज्यादा खतरा है, या हम ये माने कि अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा सशक्त है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? व्हाट डू यू विल से? जी सृष्टि जी, मुझे लगता है कि इस समय पर ईरान ने कहीं ना कहीं पेंटागन की नींद उड़ा रखी है। खासकर हम बात करें खैबर शिकान जो मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। तो हम चाहे अमेरिका की बात करें चाहे इसराइल की बात करें, जितने भी मिलिट्री बेस अमेरिका के हैं मिडिल ईस्ट में, उन पर लगातार इन मिसाइलों के जरिए जिस प्रकार से ईरान जवाब दे रहे हैं, जिस प्रकार से हमले कर रहा है, और इतने कॉस्टली जो इनके डिफेंस सिस्टम है वो कहीं भी रडार में कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। और यह इस प्रकार से एयर मूवमेंट पर अपनी दिशा बदल देता है, तो यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बहुत कम कीमत है, मतलब $2 मिलियन से लेकर $15 मिलियन के बीच की लागत का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी लागत आई है। और दूसरा, इसको कहीं भी ट्रक पर लोड करके, क्योंकि इसका ठोस फ्यूल होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जब मिसाइलें छोड़ी जाती है तो उसके में एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें एक लंबा टाइम लगता है, क्योंकि उसके फ्यूल को लोड कर भरना होता है। परंतु इसके अंदर ऑलरेडी फ्यूल रहता है, और इसको कभी भी 15 मिनट के अंदर, जिस प्रकार से आपने भी दिखाया, इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। और किसी भी ट्रक पर, जो मिलिट्री जो ट्रक होते हैं उस पर रखकर इसको लोड करके कहीं ना कहीं इसको जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो ये बहुत इजी वे है। दूसरा, ये जिस प्रकार से इसकी जो स्पीड है वो 10,000 किलोमीटर की प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड है, और 1400 किलोमीटर 1450 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो मिलिट्री बेस अमेरिका की मिडिल ईस्ट में है उनको सभी को रेंज में ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है पेंटागन के लिए, और खासकर ये इसने नींद उड़ा दी है इसराइल की भी और अमेरिका की भी, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी पहले भी कहता रहा है। आपको याद होगा जब शहीद ड्रोन किस प्रकार से यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर पहुंच गया था और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये सब जिस प्रकार से बारी बारी अब मिसाइलें निकलनी शुरू की हैं ईरान ने, और अभी तो कहा जाता है कि उसने पूरा शहर बसा रखा है मिसाइलों का। तो ऐसे में अभी मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, अगर लंबे टाइम तक यूज करता है तो ऐसे में अमेरिका को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ही कम कीमत में पड़ने वाले, चाहे शहीद ड्रोन की बात करें, चाहे
कैबल मिसाइलों की बात करें, ये जिस प्रकार से अमेरिका को न सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि उनको नुकसान भी पहुंचा रही है। तो ऐसे में आज डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बिल्कुल बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। पेंटागन की नींद उड़ चुकी है, नेतन्याहू मीटिंग करने जा रहे हैं अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से। तो ऐसे में अब क्या नया डिसीजन लिया जाता है, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं वो, या किस प्रकार से वो पीछे हटते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, अमेरिका भी जिस प्रकार से आपको बता दूं, जो नाकाबंदी है ईरान में, खासकर स्टेट ऑफ हार्मोनी में, उसको लेकर जिस प्रकार से हमले कर रहा है, जिस प्रकार से वहां पर नाकाबंदी तोड़ने के की शर्तों को लेकर जिस प्रकार से अमेरिकी जो है हमले कर रहे हैं, उसको लेकर ईरान, रूस और चीन के बीच में शुरुआत तेज हो चुकी है। और अगर यह युद्ध नहीं रुकता है तो यह तय है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। क्योंकि अब जो है अमेरिका को या तो बड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि इस प्रकार के हमले अगर ईरान करता रहा तो ऐसे में अमेरिका की न सिर्फ किरकिरी हो रही है बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और अगर वो कोई बड़ा हमला करते हैं तो ऐसे में चीन और रूस की भूमिका बड़ी हो सकती है। मतलब यह है कि या तो यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा या इस युद्ध को तुरंत रोक देना होगा। तो ऐसे में बातें दोनों तरफ से हो रही है कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है ये, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और लगातार जिस प्रकार से वो जवाब दे रहा है तो मतलब साफ बिल्कुल दिख रहा है कि आज अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ रहा है। जी ठीक है कर्नल सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर ये बताइए, जिस तरीके से ये स्थितियां अभी भयावह होती जा रही हैं, लगातार हमने देखा कि कल पैट्रियट का हवाला देकर ये कहा गया डैन केन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, कि हम यार साफ तौर पर अब हमारी क्षमता कम हो रही है, अमेरिका पर दबाव बढ़ रहा है। सर कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बातें साफ तौर पर इशारा करती है कि अमेरिका का नुकसान हुआ है, वो भले ईरान को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, ना घुटनों पर ले आया। तो अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि अभी हमने युद्ध को रोक दिया है, ईरान बातचीत करना चाहता है, तो ये खुद ट्रंप की चाह है, क्या कहेंगे? जी देखिए, वॉर के अंदर जो है सभी स्ट्रेटेजीज को अपनाया जाता है। इसमें एक वॉर प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, साइकोलॉजिकल वॉर होता है, ये भी एक वॉर का हिस्सा होता है, ये ऑपरेशन का एक हिस्सा होता है। जो सीनियर लीडर्स हैं वो किस तरह से बातों को रखते हैं और जो है किस तरीके से उसका प्रभाव डालते हैं, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताता हूँ। जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 1971 के जो प्रेशर बनाया, वहां पे लीफलेट डाले और बोला कि सरेंडर कराओ, जबकि ढाका के अंदर हमारे 3000 ट्रूप्स थे सिर्फ, और वहां पे उनके 9000 ट्रूप्स विद इक्विपमेंट थे, इस संख्या में थे। लेकिन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो उन्होंने लॉन्च किया और पेपर्स डाले उन्होंने, तो यही एक ट्रंप साहब का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ईरान के विषय में बात करें, ईरान इस युद्ध के सामने क्यों लड़ रहा है, खड़ा हुआ है, क्योंकि वो लो कॉस्टिक पे चल रहा है। लेकिन जो मिसाइलें अमेरिका की तरफ से दागी जा रही हैं और इजराइल की तरफ से भी दागी है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। और इस जो ईरान जो उनको दाग रहा है वो लो कॉस्ट है, और उनके इंटरसेप्टर जो वो दागते हैं वो बहुत ही, जो उनको रोकने वाला है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अमेरिका पर इसका एक कॉस्ट इफेक्टिव असर आ रहा है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ईरान जितना भी उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ये जो मिसाइल है इसने उसके सिस्टम को निष्क्रिय तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी, अमेरिका के एयर डिफेंस को एक बहुत बड़ी चुनौती दी है। और बहुत ही इफेक्टिव ये मिसाइल सिस्टम इनके पास है, ईरान के पास, एंड लो कॉस्ट का है, जिससे वो सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका के ऊपर एक काफी प्रेशर है। वो वॉर में मोराल अप करने के लिए सब ये चीजें, वो बड़े लीडर्स स्टेटमेंट देते हैं जो कि ट्रुप्स का मोराल, देश का मोराल एक हाई रहे वॉर के टाइम पे, बट उनके लिए एक संपूर्ण चुनौती है, और उसको जो है एयर डिफेंस उनका इतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। जी
बिल्कुल सर, ठीक है। रवि जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर। ये बताइए, अगर बात की जाए ईरान की ताकत की, तो ईरान तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है, अपने अंतिम चरण में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ईरान ने साफ कहा है कि हमारी क्षमता को अभी ठीक से अमेरिका आंक नहीं पाया है। तो क्या हम ये समझे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा ईरान के पास और भी है? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने वो जानता था कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अमेरिका उन पर हमला करेगा, और इसकी तैयारी वो काफी लंबे समय से कर रहे थे, और शायद यही कारण था वो जवाब भी लगातार दे रहे थे और झुकने का नाम नहीं ले रहे। खासकर आईआरजीसी जिस प्रकार से अभी भी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन वो लड़ने को तैयार है, उनके हौसले बुलंद है, मतलब साफ है। जबकि वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अमेरिका ने वहां की इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसके बावजूद भी वो लोग लड़ रहे हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं। तो मतलब साफ है कि ऐसा नहीं है वो अकेले हैं। देखिए, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। जब ऐसे युद्ध होते हैं तो कई ऐसे मुल्क होते हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। तो इसमें चाहे मैं बात करूं फाइनेंशियली या बात करूं हथियारों के तौर पर, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से कई ऐसे मुल्क हैं जो चाहते हैं ये युद्ध चले, और इसके पीछे चाहे हम बात करें रूस की, चाहे बात करें चाइना की, चाहे बात करें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहेंगे कि ये युद्ध अभी ना रुके। और ईरान की आईआरजीसी भी यह पीछे हटने वाली नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल लगातार शंका जता रहा था कि उसे खतरा सिर्फ परमाणु हथियारों से नहीं है, इन बैलिस्टिक मिसाइलों से भी, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है और इसका एक पूरा शहर जो है बनाया हुआ है ईरान ने। तो यह अपने आप में सच साबित हो रहा है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी से वो हथियार निकाल रहे हैं, जिस तेजी से वो हमले कर रहे हैं और बिना रुके वो जवाब दे रहे हैं, और उनके हौसले अभी बुलंद हैं, तो ये साफ दिखता है कि उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। और यह जो खतरा इजराइल जता रहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब ऐसे मौके पर जब जिस प्रकार से शिखान मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, या हम कहें श्री ड्रोन का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, तो यह साफ दिखता है कि इन सस्ती मिसाइलों, इन सस्ते ड्रोन के सहारे भी एक लंबी जंग ईरान लड़ सकता है। तो यह खतरा अब इजराइल के लिए भी उतना है जितना वो दर्शा रहा था। मतलब यह है, यह साफ दिख रहा है कि ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस युद्ध में मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि अमेरिका फंस चुका है, वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि उसको विश्वास दिलाया गया होगा कि यह युद्ध सिर्फ 5 से 6 दिन में सिमट जाएगा। पर इतना लंबा समय होने के बाद आज पेंटागन की जिस प्रकार से डील उड़ चुकी है, तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका बैक फुट पर है। इजराइल बेशक से झुकना नहीं चाहता, लेकिन ठीक है, चलिए, ठीक है है। रवि जी, समय की कमी हो रही। कर्नल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। रवि साहब, बहुत शुक्रिया आने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे चलिए, बिंदी लगाने पर भारतीय डॉक्टर